टोयोटा इनोवा, आपने और आपके परिवार ने इस गाड़ी में कभी ना कभी तो सफ़र किया ही होगा और ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी आपके परिवार का हिस्सा रही हो। बट अब टोयोटा ने इसको एक जनरेशनल अपडेट दिया है इन द फॉर्म ऑफ द इनोवा हाई क्रॉस। ये गाड़ी एक बेहतर, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस का वादा करती है ओवर द क्रिस्टा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये उस वादे पे खड़ी उतरेगी या नहीं। हमारे साथ टेस्ट पे इसके दोनों ही नॉन हाइब्रिड पेट्रोल एंड हाइब्रिड पेट्रोल वर्जन हैं। एंड चलिए शुरुआत करते हैं इनकी चाबी से। दोनों ही गाड़ियों में आपको एक सिमिलर शेप चाबी मिल जाती है, बट हाइब्रिड हाई क्रॉस की गाड़ी में सिल्वर एक्सेंट्स मिलते हैं जो कि देखने में थोड़े बेहतर लगते हैं। हाइब्रिड हाई क्रॉस की चाबी में आपको पावर टेल गेट के लिए एडिशनली बटन मिलता है और चाबी के पीछे इनोवा की लेटरिंग भी मिलती है और ये दोनों ही चीज़ें पेट्रोल इनोवा हाई क्रॉस में अवेलेबल नहीं है। एक 20 लाख की गाड़ी के लिए हाई क्रॉस पेट्रोल की चाबी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। हाइब्रिड में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर तो नहीं है, बस आपको हाथ डाल के हैंडल को खींचना है और गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी। इनोवा हाई क्रॉस एक अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, द बिगेस्ट एंड इनोवा हैज एवर बिन। इनफैक्ट ये चीज़ आप इस गाड़ी को देखते ही पहचान लेंगे। क्रिस्टा के मुकाबले हाइट छोड़ के ये गाड़ी सभी पैरामीटर्स में ज़्यादा बड़ी है। सामने से दोनों ही पेट्रोल एंड हाइब्रिड हाई क्रॉस देखने में एक एसयूवी जैसी फील देते हैं, इसके मस्कुलर पैनल्स और स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन के साथ। ओवरऑल स्टाइलिंग तो सेम है, बट पेट्रोल हाई क्रॉस में आपको क्रोम एलिमेंट्स नहीं मिलते और ना ही डीआरएल्स और फॉग लैम्प्स। साइड से इस गाड़ी का एमपीवी लाइक स्टाइलिंग थोड़ी ऑब्वियस हो जाती है। पेट्रोल हाई क्रॉस के साथ आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि देखने में छोटे ज़रूर लगते हैं, बल्कि ये सेम साइज छोटे सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज जैसे कि फ्रॉन्क्स और सोनेट में भी देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड हाई क्रॉस के साथ आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट इनके अच्छे खासे साइज के बावजूद भी ये इस गाड़ी के कंपैरिजन में छोटे ज़रूर लगते हैं। पीछे से ये उठा हुआ बम्पर एंड फ्लैटिश टेलगेट इसको एक प्रॉपर एमपीवी वाला कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। यहाँ पे पेट्रोल और हाइब्रिड के बीच स्टाइलिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हाइब्रिड जेड एक्सट्रीम में आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है कनेक्टिंग द टेल लाइट्स एंड बूट पे हाइब्रिड एंड वेरिएंट बैजिंग भी मिल जाती है। तो विजुअली इन सभी चेंजेस के साथ इनोवा हाई क्रॉस का डिज़ाइन पहले से प्रीमियम ज़रूर लगता है। जहाँ तक पेट्रोल इनोवा की बात है, आप इसमें एक्सेसरीज लगा के इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं और इसके डिज़ाइन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ओवरऑल मोस्ट लोगों को इस गाड़ी का डिज़ाइन पसंद आना चाहिए, स्पेशली विद द एसयूवी फ्लेवर एडेड इन द मिक्स। थर्ड रो ऊपर होने के बाद हाइब्रिड वेरिएंट्स में ज़्यादा जगह तो नहीं मिलती है, बट पेट्रोल हाई क्रॉस में आपको ठीक ठाक जगह मिल जाएगी। बाकी सीट्स डाउन करके तो यहाँ पे दुनिया भर की जगह आ जाती है जो कि ढेर सारा लगेज फिट कर लेती है। एडिशनल मार्क्स फॉर द फ्लैट फोर जिसमें सामान डालना अंदर पुश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। चलिए इंटीरियर की शुरुआत करते हैं पेट्रोल इनोवा के साथ। अब इनोवा हाई क्रॉस के लिए टोयोटा ने कैबिन को पूरा रीडिज़ाइन तो करा है, बट क्योंकि इसकी नॉन हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट सिर्फ बेस जीएक्स वेरिएंट में आता है, तो इसका कैबिन एक प्रीमियम फील नहीं देता है। देखने में भी ये थोड़ा डल है क्योंकि कैबिन में मोस्टली ब्लैक कलर्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, कॉन्ट्रास्टेड ओनली बाय सिल्वर इंसर्ट्स। सीट्स आर प्लेन फैब्रिक एंड फिट एंड फील के मामले में भी ये कुछ खास नहीं है, स्पेशली फॉर अ 20 लाख कार। सॉफ्ट टच मटेरियल्स तो भूल जाइए, बल्कि एसी के कंट्रोल्स भी जो हैं वो थोड़े चीप ज़रूर लगते हैं। बट ये प्रॉब्लम टोयोटा ने हाई क्रॉस के टॉप स्पेक ZX वेरिएंट के साथ सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे बैठते ही आपको एक प्रीमियम, एक बेहतर फील आएगी थैंक्स टू द ड्यूल टोन थीम जिसमें कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देखने में भी थोड़े बेहतर ज़रूर लगते हैं। सीट में परफोरेटेड लेदर मिल जाता है विच फील्स गुड टू टच। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी मिल जाते हैं लाइक ऑन द डैशबोर्ड, डोर पैच एंड सेंट्रल आर्मरेस्ट, बट इसका कैबिन स्टिल इजंट परफेक्ट। कहीं कहीं पे प्लास्टिक की क्वालिटी स्क्रैची है विच कुड हैव बीन बेटर, और कुछ जगहों पे तो फिट इजंट द बेस्ट, जैसे कि स्टीयरिंग के बटन्स की केसिंग जो स्क्वीक करते हैं, ये हिलता हुआ सेंट्रल पैनल, ड्राइवर के लिए कप होल्डर और स्पेशली इसकी मिडिल रो वाली ट्रे। तो जहाँ पेट्रोल हाई क्रॉस का कैबिन थोड़ा यूटिलिटेरियन फील करता है, वहीं पे ये टॉप स्पेक हाइब्रिड हाई क्रॉस का कैबिन उस यूटिलिटी में एक प्रीमियम फील भी ऐड कर देता है। यहाँ फ्रंट सीट्स पे दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। यू सिट हाई अप एंड आइडियल ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना भी बहुत आसान है थैंक्स टू टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। और तो और इसके टॉप स्पेक वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है विद मेमोरी फंक्शन, जो कि इसके कन्वीनियंस फैक्टर में ज़रूर ऐड करता है।
एक फैमिली मूवर होने के नाते इनोवा हाई क्रॉस को प्रैक्टिकलिटी पे तो डिलीवर करना ही पड़ेगा, एंड गेस व्हाट, इट डज। चारों ही दरवाजों में 1 लीटर बॉटल्स को स्टोर करने के लिए पॉकेट्स मिल जाती हैं, बल्कि थर्ड रो पैसेंजर्स को तो डेडिकेटेड कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। सेंट्रल कंसोल में भी आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और उनके ऊपर आर्मरेस्ट के नीचे एक अच्छी खासी बड़ी स्पेस भी मिल जाती है। एडिशनली फ्रंट एसी वेंट्स के आगे आपको 2 पर्सनल कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फोन और वॉलेट जैसा सामान रखने के लिए आप डोर में दिए गए पॉकेट्स या डैशबोर्ड में दी गई स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ड्राइवर के लिए उस स्पेस को एक्सेस करना थोड़ा इनकन्वीनियंट जरूर है। दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे छोटी पॉकेट भी मिल जाती हैं टू स्टोर योर फोन और वॉलेट। Charging options are plenty with 1 C type and USB port for the front passengers along with a 12-volt socket. 2 C type पोर्ट मिल जाते हैं फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स और लास्ट रो पैसेंजर्स को मिलता है एक 12-volt सॉकेट। चांसेस है कि आप फ्रंट रो से ज्यादा इनोवा के सेकेंड रो में ज्यादा टाइम बिताएंगे, एंड आपका बीता हुआ टाइम इनसाइड द इनोवा हाई क्रॉस विल बी अ गुड एंड कंफर्टेबल वन। 3 लोगों को सेकेंड रो में आराम से बैठाया जा सकता है। हेडरूम की कोई कमी नहीं है और ना ही लेग एंड नी रूम की। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है यहाँ, बट हाँ, पेट्रोल हाई क्रॉस में आपको पैर स्ट्रेच करने के लिए थोड़ी एडिशनल स्पेस जरूर मिल जाएगी, बिकॉज हाइब्रिड में सीट के नीचे बैटरी स्टोर्ड है। इस प्राइस पॉइंट पे इसके टॉप स्पेक वेरिएंट का रियर सीट एक्सपीरियंस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। इसके ऑटोमन सीट्स का कंफर्ट शानदार है। सीट को पूरा मैनुअली पीछे करके आप इसको इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन कर सकते हैं एंड कंफर्टेबल होके इसमें मस्त आराम कर सकते हैं, बट इसके फुल यूटिलाइजेशन के लिए आपको सीट पूरी पीछे करनी पड़ेगी और ऐसे में आप थर्ड रो को यूज नहीं कर पाएंगे। लास्ट रो की मैं बात करूं तो यहाँ भी स्पेस एंड कंफर्ट बेहतरीन है, स्पेशली फॉर अ थर्ड रो। सीट में एक रिक्लाइन एंगल भी मिल जाता है और 3 नॉर्मल साइज लोग यहाँ बिठाए जा सकते हैं फॉर शॉर्ट जर्नीज। 3 हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, बट यहाँ 2 ही लोग लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे कंफर्टेबल रहेंगे। यहाँ पे आपको कोई क्रैम्प वाली फीलिंग भी नहीं आएगी थैंक्स टू अ बिग रियर क्वार्टर ग्लास। नी रूम ठीक है, हेड रूम भी ठीक है और आप 3 6 फुटर्स बैक टू बैक बिठा सकते हैं। आप सेकेंड रो की सीट भी यहीं से मूव कर सकते हैं और एक ऐसा फीचर है जो थर्ड रो पैसेंजर्स पक्का अप्रिशिएट करेंगे। एक शिकायत है यहाँ की, सेकेंड रो सीट्स में 1 टच टम्बल नहीं मिलता है, तो थर्ड रो को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, बट वंस यू आर इन देयर आपको ज्यादा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फीचर्स के मामले में टोयोटा ने इनोवा हाई क्रॉस का गेम लेवल अप कर दिया है। बहुत कुछ है बताने को, बट ज्यादातर चीजें टॉप स्पेक इनोवा हाई क्रॉस में ही लिमिटेड है, तो शुरुआत करते हैं बेसिक से विद द पेट्रोल इनोवा। इसमें आपको एक 8-inch टच स्क्रीन सिस्टम विद वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और 4.2-inch MID डिस्प्ले, 4 स्पीकर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड ऑल पावर विंडोज विद ऑटो अप डाउन मिल जाते हैं। रूफ माउंटेड AC वेंट्स भी मिल जाते हैं फॉर बोथ सेकंड एंड थर्ड रो, बट इनका कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं है। एट दिस प्राइस पॉइंट टोयोटा को कुछ एडिशनल फीचर्स जरूर ऑफर करने चाहिए थे, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक AC। अगर ये कुछ फीचर्स मौजूद होते तो इस पेट्रोल इनोवा हाई क्रॉस का एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर हो जाता। टॉकिंग अबाउट अ बेटर एक्सपीरियंस, इस टॉप स्पेक हाई क्रॉस का फीचर एक्सपीरियंस काफ़ी रिच है। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स आई लाइक। इसमें एक 10.1-inch टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम इंक्लूडिंग अ सबवूफर, पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर टेलगेट, 8-way पावर ड्राइवर सीट्स एंड वेंटिलेटेड सीट्स। इसके बेहतरीन ऑटोमन सीट्स के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, एंड हियर्स अ फुल लिस्ट ऑफ फीचर्स पॉपिंग अप ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। बट इतने सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करने के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं हाई क्रॉस में जो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, इसका 10.1-inch टच स्क्रीन सिस्टम, इसका रिस्पॉन्स वैसे तो अच्छा है, बट ये कभी कभार लैग कर जाता है। इसका डिस्प्ले थोड़ा और क्रिस्प भी हो सकता था और 360 डिग्री कैमरा की फीड भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, बल्कि कार्स 2 सेगमेंट्स बिलो ऑफर अ बेटर कैमरा फीड। फ्रंट सीट्स की वेंटिलेशन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, एंड सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स के बावजूद भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे एक मिस ज़रूर है। और तो और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसी बेसिक एंड सिंपल फीचर एक एक्सेसरी के अंडर आता है, बट ओवरऑल इसके फीचर्स का एक्सपीरियंस अच्छा है, एंड हाई क्रॉस हैज़ टू बी द मोस्ट प्रीमियम इनोवा एवर। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का ओवरऑल सेफ्टी पैकेज अच्छा है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड डुअल एयरबैग्स,
EBS with EBD, electronic parking brake with auto hold, hill start assist, isofix mounts and reversing parking camera. और तो और फुली लोडेड वेरिएंट्स में आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग ADAS, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि इस गाड़ी का अभी तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, बट हो सकता है इसको भारत NCAP के अंडर क्रैश टेस्ट किया जाए। इनोवा हाई क्रॉस के साथ आपको दो पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलते हैं, एक 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड दूसरा एक 2 लीटर सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन। अभी हम इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन चला रहे हैं एंड द पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे बिहाइंड द व्हील इज दैट इस नई इनोवा हाई क्रॉस को चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी आसान है। इसके बड़े डायमेंशंस के बावजूद भी इस गाड़ी को सिटी में चलाने में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सिटी ड्राइविंग में आपको मज़ा आएगा क्योंकि इंजन बड़ा ही स्मूथ है और कोई भी झटके नहीं आने देता स्पीड में। हालांकि इस वजह से हाईवे पे क्विक या हाई स्पीड ओवरटेकिंग के वक्त इसको थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ता है स्पीड बढ़ने के लिए। इसके साथ एक CVT ट्रांसमिशन मिलता है विच वर्क्स बेस्ट जब आप गाड़ी को एक लेड बैक मैनर में ही चलाएं। ये हाईवे पे 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे आराम से क्रूज करता है और उस स्पीड पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं फील करता। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कुछ खास नहीं है और आपके पॉकेट पे थोड़ी भारी ज़रूर पड़ सकती है। सिटी में डबल डिजिट नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बट हाईवे पे ये 12 से 13 किलोमीटर/लीटर का एवरेज ज़रूर दे देगी। हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसके पेट्रोल एंड हाइब्रिड पावर ट्रेन्स की परफॉर्मेंस नंबर सरप्राइजिंगली काफ़ी क्लोज थे, बट अगर आपको एक एफर्टलेस और रिफाइंड एक्सपीरियंस चाहिए तो वो इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑफर करेगी। इस गाड़ी को स्टार्ट करते ही इसका रिफाइनमेंट का एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये मोस्ट केसेस में सिर्फ EV मोड में चालू होती है, बल्कि स्लो स्पीड्स या लो लोड कंडीशंस में तो ये सिर्फ अपनी बैटरी से ही पावर लेती है। और जब आप थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन मांगे तो इसका इंजन या फिर तो अकेले या फिर बैटरी के साथ मिलके आपको पावर देता है। तो इस पावर ट्रेन में सिटी एंड हाईवे यूसेज के लिए परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है व्हेनेवर यू पुट योर फुट डाउन थ्रू दोज इलेक्ट्रिक बैटरीज। बट हाँ, हाईवे पे क्विक ओवरटेक्स के बाद जब आप इंजन को पुश कर रहे होंगे तब इंजन की नॉइस थोड़ी कैबिन के अंदर सुनाई जरूर देती है। एंड ओवरऑल कैबिन की इंसुलेशन अच्छी है, बट कभी कभार थोड़ी बहुत रोड एंड टायर नॉइस भी कैबिन के अंदर सुनाई जरूर देती है। इसका eCVT ट्रांसमिशन स्मूथ है एंड हम स्टीयरिंग के पीछे दिए गए पैडल शिफ्टर्स को यूज करके भी कन्वेंशनल ऑटोमेटिक जैसे गियर चेंज कर सकते हैं। सेम चीज इसका गियर लेवर से भी करी जा सकती है, ऑल्दो इसको आप ऑटोमेटिक मोड में ही छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इस पावर ट्रेन का कोई तोड़ नहीं। सिटी में मिक्स ड्राइविंग के साथ इस पावर ट्रेन ने हमें 14 किलोमीटर/लीटर का एवरेज दिया, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट हाई क्रॉस के साथ हमने बैंगलोर टू पुणे वाया गोवा का एक ट्रिप किया था और इसके एक फुल टैंक में इस गाड़ी ने हमें 18.68 किलोमीटर/लीटर का टोटल एवरेज दिया था, जो कि इस गाड़ी के साइज के हिसाब से तो काबिले तारीफ है। तो इस हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आप ना ही पुराने डीजल की परफॉर्मेंस मिस करेंगे और ना ही उसकी फ्यूल एफिशिएंसी। इनोवा हाई क्रॉस के ADAS फीचर्स की ट्यूनिंग भी अच्छी है। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को यूज करना आसान एंड काफ़ी इंट्यूटिव है एंड इसके लेन कीप असिस्ट एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स की ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छी है। इन फीचर्स की होने की वजह से इनोवा हाई क्रॉस एक और भी बेहतरीन हाईवे क्रूजर बन जाती है। और आप चाहें तो ये सारे फीचर्स MID डिस्प्ले के थ्रू टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। इस जनरेशनल अपग्रेड के साथ टोयोटा ने इनोवा की राइड क्वालिटी भी इम्प्रूव करी है। दोनों ही पेट्रोल एंड हाइब्रिड की राइड काफ़ी हद तक सिमिलर है। यहाँ बम्प एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हुआ है एंड फुल लोड के बाद भी इसका सस्पेंशन गड्ढों को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। साइड टू साइड मूवमेंट भी पहले से कंट्रोल्ड है एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो हमेशा से इनोवा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है और अभी भी है। बॉडी ऑन फ्रेम ना होने के कारण ये इतनी बाउंसी नहीं है और इसके मोनोकॉक चैसी इसको क्रिस्टा से भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं, बी इट ऑन द सिटी और ऑन द हाईवे। शार्पर बम्प्स और हाईवे और ब्रिजेस के बीच के गैप्स को भी ये गाड़ियाँ पहले से बेहतर सोक करती है। कॉर्नर्स में स्पेशली हाई स्पीड्स पे थोड़ा सा बॉडी रोल ज़रूर आ जाता है, बट वो भी कंट्रोल रहता है। तो आपको और आपके परिवार को टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की राइड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है।
Here are some day-to-day things about the Innova Hycross जो कभी-कभी ओवरलुक हो जाती हैं। टायर प्रेशर, हाईक्रॉस के चारों ही टायर्स में रिकमेंडेड प्रेशर इज 33 psi जब गाड़ी में 6 लोग बैठे हों। जब गाड़ी फुली लोडेड हो तो आगे का रिकमेंडेड टायर प्रेशर इज 33 psi और पीछे का 36 psi। आप ये सारी डिटेल्स खुद एक वाइट स्टिकर पे ड्राइवर साइड का डोर खोल के देख सकते हैं। बूट ओपन करके मैट के नीचे आपको जैक एंड इसके टूल्स मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे माउंटेड है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के साथ आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अप टू 5 years और 2,20,000 किलोमीटर्स। इसकी हाइब्रिड बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए टोयोटा 8 साल की वारंटी ऑफर करता है। इनोवा हाईक्रॉस के साथ आपको एक फ्री सर्विस मिलती है एट 1,000 किलोमीटर्स। सेकेंड एंड थर्ड सर्विस जो कि 10,000 या 20,000 किलोमीटर पे होती है, उसमें लेबर चार्ज की कॉस्ट तो फ्री होगी, बट आपको मोटर ऑयल और पार्ट्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे। टू सम अप द इनोवा हाईक्रॉस, इन चेंजेस के साथ टोयोटा ने इस MPV के पैकेज में एक SUV का फ्लेवर डाला है। ये गाड़ी इनोवा क्रिस्टा के ऑलमोस्ट सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिटेन तो करती है, बट एट द सेम टाइम उस पूरे एक्सपीरियंस को और भी प्रीमियम बनाती है। हाँ, माना कि ये गाड़ी क्रिस्टा जितनी रफ एंड टफ नहीं है, बट वो ही इस गाड़ी का असली चार्म है। हम अब भी बोलेंगे, अगर आपका यूसेज ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में है, जहाँ रियर व्हील ड्राइव का होना, डीजल इंजन का होना ज़रूरी है, वहाँ पे क्रिस्टा एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। बट अगर आपका यूसेज सिटी और हाईवे में लिमिटेड है, तो द हाई क्रॉस इज़ द बेटर इनोवा। पेट्रोल हाईक्रॉस के साथ आपको एक बड़ी MPV मिल जाती है जो कि 7 लोगों को आराम से सीट कर लेगी। ये थोड़ी बेसिक ज़रूर है, बट इट गेट्स द जॉब डन, वो भी एक कंफर्टेबल मैनर में। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का प्राइस प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, देन यू डेफिनेटली शुड, क्योंकि इस एडिशनल प्राइस के साथ मिलते हैं और भी प्रीमियम लुक्स, एक फीचर रिच कैबिन एंड अ वेरी एफिशिएंट पावर ट्रेन। और तो और इसका सेकेंड रो एक्सपीरियंस इस प्राइस पॉइंट पे अनमैच्ड है। और तो और इस गाड़ी के साथ आपको टोयोटा ब्रांड से जुड़ी खूबियां जैसे कि एक अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस और रिलायबिलिटी जैसे पर्क्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आपका बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करने का प्लान है, अकेले या विद द फैमिली, इस प्राइस पॉइंट पे इनोवा हाईक्रॉस का पैकेज को बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। आपके कुछ सवाल भी होंगे तो वो भी पूछ लीजिए। आई विल रिप्लाई टू देम पर्सनली। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम अराउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।